तमकुही राज में, और आज मिलने वाले हैं तमकुही राज के नवनिर्वाचित चेयरमैन जेपी गुप्ता जी से। उनसे हम जानेंगे कि आज की जो जीत उन्हें मिली है वो किस तरह किस करवट बैठेगी आम जनता के प्रति में, क्या इनका रुझान रहेगा आम जनता के बीच में, और क्या लोग इनके प्रति आगे की संभावनाओं को तय करेंगे। जेपी गुप्ता जी, आपको इस नई जीत के लिए बड़ी बड़ी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक माध्यम बन रहे हैं मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी गुप्ता जी, आप इस नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, और यह नगर पंचायत सबसे पहले ये अस्तित्व में आया है, और आप इस नगर पंचायत के पहले चेयरमैन हैं। कैसी अनुभूति कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने के पीछे एक छोटी सी बात यह है कि सम्मानित जनता ने या भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति पर, कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया, और उसी क्रम में सम्मानित जनता ने भी अपना विश्वास जताया। तो कहीं ना कहीं प्रथम बार ये नगर पंचायत बना है, और प्रथम बार मेरी परिकल्पना ये है कि हम एक स्वच्छ राजनीति को परिभाषित करने का कार्य करें, जहां जनता को लगे कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति स्वच्छ भी हो सकती है और जनता के लिए समर्पित रहेगी। ये पूरा कार्यक्रम। जी, आपने कहा कि जनता के लिए समर्पित रहेगी, लेकिन चुनाव में आपको मात्र 30% ही जनता ने चुना है, तो आगे की जनता के लिए क्या रुझान होगा? नहीं, देखिए, चाहे जनता ने 30% जनता ने चुना हो, और या चाहे 20% जनता ने हमको चुना हो, लेकिन तमकुही की सम्मानित जनता ने चुना है। जनता जो भी हमारी 25,000-22,000 की आबादी है, सारी जनता का मैं चेयरमैन हूँ, न कि किसी 20% या 30% का। कोई भी जनता हो जिसने मुझे वोट किया है चाहे नहीं किया है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर पूछेगा कि आपका चेयरमैन कौन है, तो वो कहेगा कि जेपी गुप्ता जी। तो जब मैं पूरे नगर पंचायत का जब मैं चेयरमैन हूँ, तो मेरे लिए पूरी सम्मानित जनता जो है वो प्रिय है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, वो खत्म हो गई है। नया पंचायत बना है और आगे की संभावनाएं भी इससे बड़ी जुड़ी हैं, और लंबे अरसे तक ये नगर पंचायत की आस देख रहा था, आज पूरा भी हो गया। एक पंचायत अध्यक्ष के रूप में आप आ गए यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहेंगे नई योजना? अब देखिए, योजनाओं में देखिए, जनता से मैंने जो चीज़ें कही हैं, और चूँकि पिछले कई वर्षों से मैं जनता के बीच में रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानकारी है कि जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, और मैंने कुछ जनता से वादे भी किए हैं। तो जो मैंने जनता से वादा किया है, मैं 6 महीने के अंदर आवास, पेंशन और शौचालय, ये 3 चीज़ जो है प्राथमिकता से हमारे वहाँ कार्य जैसे शुरू होंगे, तो ये 3 कार्य बड़े तेज़ी से मैं करूँगा। एक तो आवास देना हुआ, और पेंशन, चाहे जो भी पेंशन हो, दिव्यांग हो, वृद्धा हो, विधवा पेंशन हो, जो भी हो। कई लोग परेशान हैं इसलिए कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं जहां जिनके परिवार में बच्चों के द्वारा उनको 500 रुपये भी महीने नहीं दिए जाते हैं। तो हमारी इच्छा है कि ऐसे परिवारों को सरकार की ये जो नीतियाँ हैं उनका लाभ उनको मिले, ताकि उनके अपने दवा के लिए या उनके अपने दैनिक जो खर्च हैं उसके लिए कम से कम एक उपलब्धता उनकी सुनिश्चित की जाए। और कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी मड़ई के घर में रह रहे हैं, टीना के फूस के घर में रह रहे हैं लोग। तो मेरी स्वयं भी मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, जहाँ बैठे हुए हैं। अभी पिछले वर्ष ये तैयार हुआ है, लेकिन उसके पहले टीने के घर में मैं भी रहता था। तो ये मैं जानता हूँ कि बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में एक टीने के घर में रहना कैसा होता है। तो मेरा ये सपना है कि मेरे इस नगर में एक भी घर जो है वो टीन का या फूस का या मड़ई का न रहे, सबको पक्के आवास जो है उपलब्ध हो। तो ये प्राथमिकता से होंगे। उसके बाद सड़क, नाली, बिजली, पानी की, चूँकि देखिए पहले ये ग्राम सभा थी, तो 4 ग्राम सभाएँ 4 दिशा में कार्य कर रही थी, और चारों दिशा में कार्य करने का दुष्प्रभाव ये रहा कि अपने अपने हिसाब से जो भी उस समय के नेता रहे, उन्होंने अपना विकास कार्य जो किया हुआ है, लेकिन कई बड़ी समस्याएं, जैसे हमारे वहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। अब चारों गांवों की व्यवस्थाओं को हमको एक करके और एक टाउन प्लानर को बुला करके एक विधिवत तरीके से जल निकासी की व्यवस्था संपन्न करानी है, ताकि जितना भी बारिश हो, अन्य तरीके से जो भी स्रोत से पानी आता है वो पानी कहीं जल जमाव ना हो। देखिए, जब पानी जल जमाव नहीं होगा, पानी निकलता रहेगा, तो एक बड़ा लाभ स्वच्छता के प्रति भी हम लोगों को मिलेगा, बीमारियाँ भी कम होंगी। ये जल जमाव होने से कई सारी जल जनित बीमारियाँ भी लोगों को होती हैं। तो प्रयास रहेगा कि स्वच्छता के प्रति हम लोग आगे बढ़ें, और
और जल निकासी के बाद बिजली बड़ी समस्या है। तो अपने ऊपर के हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबका आशीर्वाद मिला हुआ है, सबके प्रयास से बिजली भी हमारे वहाँ बड़ी समस्या रही है। बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है बिजली के लिए। तो ये भी प्रयास रहेगा कि ये साल भर के अंदर ही बिजली की जो ये कटौती जो हमारे वहाँ होती है, लोकल फॉल्ट्स होते हैं बहुत पुराने ज़माने के तारों की वजह से, तो इसका भी लाभ जनता को मिले। 18 घंटे बिजली अगर हमारे नगर पंचायत को मिल रही है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 18 घंटे बिजली आम जनता तक पहुँचे। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिन पर चलना है, कार्य करना है और सपना ये है कि मेरी नगर की जनता खुशहाल रहे। तो खुशहाल में जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा। जी, आपने अच्छा कहा कि खुशहाल रहे, खुशी तो सभी चाहते हैं, लेकिन ये जो कमीशन खोरी का चक्कर है, आप अभी कह रहे थे 4 ग्राम पंचायतें इसमें जुड़ी हुई हैं और ग्राम पंचायतों में अक्सर देखने को मिलता है कि आवास के नाम पर, पेंशन के नाम पर ये धन उगाही की जाती है। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए त्रस्त तो जैसे जनता रही वैसे हम भी रहे, क्योंकि हम भी तो पहले जनता ही थे, हमने भी लोगों को वोट दिया। लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। व्यवस्थाएं जैसे भी चली मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो व्यवस्थाएं होंगी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होंगी और ये आपको अगर आप आम जनता से अगर आप पूछेंगे भी तो इसका पता भी आपको चल जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ कार्य। जी, आपने अच्छा कहा, लेकिन एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि जो नगर पंचायत ये आपका तमकुही राज है, उसके लिए भावी योजना जो है किस स्तर से कार्यपटल पे अपने आएगी? जो आपने कहा कि नाली, पानी, बिजली, ये सब व्यवस्थाएं, ये तो अच्छी बात है कि होनी ही चाहिए, लेकिन और कुछ विशेष क्या करना चाहेंगे आप? अब देखिए, जैसे कि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। और पहली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ तो जब चर्चाएँ हो रही थी तो उन्होंने लास्ट में बात ख़त्म करते हुए कहा कि चुनाव जीत के आओ और अपने तमकुही के लिए जो भी मांगोगे हम देंगे। तो जब उत्तर प्रदेश के मुखिया और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब ऐसे कह रहे हैं तो बताइए ज़रा कि कौन सी व्यवस्थाओं में कमी होगी। तो यहाँ ये सब जो समस्याएं हमने कहीं उस पर तो काम होंगे ही, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी जनता के लिए एक आधुनिक पार्क की व्यवस्था हो, जहाँ शाम के समय अगर सम्मानित जनता को अगर कोई पीड़ा है, कष्ट है, अगर कहीं जाना चाहता हो, देखिए अब रिवर फ्रंट जाना हो गोरखपुर तो यहाँ से अब 2 घंटे चल के जाएँ, 2 घंटे चल के आएँ, परिवार को लेके जाएँ, कोई रिवर फ्रंट हम क्यों नहीं यहीं बनाएं? हाँ। तो एक ऐसा जगह भी है जिसको पहले से ही जिसका आकलन किया गया है और हम अपनी बात माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से कहेंगे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी और प्रयास रहेगा कि विवाह भवन हो, आधुनिक पार्क हो, चाहे जो भी ऐसी सुविधाएं जो नगर की होती हैं जिससे नगर की खूबसूरती बढ़े। चाहे एक और ये चीज़ है कि अपने तमकुही में एक तिरंगा भी लगाना है जो रिवर फ्रंट वहाँ गोरखपुर में लगा हुआ है, ऐसे ही अशोक चक्र के साथ में। तो चीज़ों को करना है। एक मल्टी कॉम्प्लेक्स एक चौराहे पे एक ज़मीन है जहाँ माननीय विधायक जी के प्रयास से, माननीय सांसद जी के प्रयास से चर्चा चल रही है उस पर कि एक जो सिनेमा देखने के लिए भी लोग कभी मन बहलाने के लिए दूर जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, वो सुविधा जो है मॉल के रूप में हमारे वहाँ ही बैठे, ताकि यहाँ के कुछ लोग जो व्यवसायी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको भी लगभग 200-250 लोगों की दुकानें भी उसमें एडजस्ट हो जाए। यानी हर प्रकार से मिला करके तमकुही को, जैसे अभी ये नगर बना है लेकिन इस नगर को शहर बनाना है, तो शहर की जो भी रचना होती है उस पर मुझे कार्य करना है। जी, आपने कहा, अच्छी बात है कि आपने इस नगर पंचायत को शहर बनाने की योजना ठान ली है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप भी उसी की बात कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित है आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपकी जनता आपके साथ है, 29% जनता आपके साथ है और बाकी के 70% जनता के लिए आपकी योजना में क्या रहेगा? योजना में ये रहेगा कि अगली बार जब फिर मुझे अगर चुनाव लड़ने का अगर मौका मिला तो मैं ये करने का प्रयास करूंगा कि फिर दोबारा मुझे वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े और 100% वोट जो है मुझे मिले, इस पर मैं कार्य करूंगा। 100% वोट के लिए ये काम करेंगे। अनुभवी हैं, कुशल नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर है। इनके भ्रमण काल में मैंने देखा था कि काफ़ी जगह जगह ये घूम रहे थे, लेकिन उसमें इनको कई जगह कठिनाइयाँ भी देखने को मिली। आप क्या कहेंगे उन कठिनाइयों? अब वो कठिनाइयाँ सब भूल गई हैं। सम्मानित जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसके आगे कठिनाइयाँ सारी भूल गई हैं। अब कार्य करना है। अब सत्तू के बाद जब देखा आपने कि चाय पीने वाला या चाय पिलाने वाला पीएम बना और सत्तू बेचने वाला अब चेयरमैन बन गया, इसमें क्या कहेंगे? अब ये देखिए, ये खूबसूरती है हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं की। एक संत जो हैं वो आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक परिवार जो चाय बेचने का कार्य करता था, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी उस परिवार से जुड़े हुए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जो परिवार है, आप उनके बारे में चर्चा करिए। उनकी बहन जो है वो फूल की दुकान जो है उनकी है, वो चलाती हैं।
तो ये तो राजनीति की पारदर्शिता जो दिखाई दे रही है। जो पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं में आप देखते थे कि भाई जो परिवारवाद, जातिवाद की व्यवस्था है कि फलाने जो हैं मुख्यमंत्री हैं तो उनके लड़के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस अवधारणा से हमको जनता को भी बाहर निकालना है। अब देखिए एक सामान्य परिवार पर पार्टी ने भरोसा जताया और सामान्य परिवार पर जनता ने भी भरोसा जताया। अब मुझे लग रहा है कि आने वाली जो राजनीति होगी वो निसंदेह स्वच्छ होगी और एक छोटा व्यक्ति भी राजनीति में आने का एक सपना जो है, जो उसका सपना होगा वो बुलंद होगा कि मैं भी राजनीति में आ सकता हूँ। जब एक सतुआ बेचने वाले का लड़का जो चेयरमैन बन सकता है तो एक भूजा बेचने वाला क्यों नहीं बनेगा, एक मोची का लड़का क्यों नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं से राजनीति जो है अब स्वच्छ होगी, सुंदर होगी। तम कोहिराज में आपका स्वागत। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि टाइम्स ऑफ कुशीनगर परिवार के और सभी क्षेत्रीय जनता के लिए आप कुछ कहें, 2 शब्द अपने विचार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक माध्यम बन रहे हैं मेरे दिल की बातों को मेरे सम्मानित जनता तक पहुंचाने के लिए। और सम्मानित जनता से भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपका विश्वास, जो आपका प्रेम, जो आपका स्नेह है इस बालक को मिला है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आपके सम्मान में कभी आँच नहीं आने दूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी आपसे मैं बात की और आपने विश्वास जताया कि तमकोहिराज के नगर पंचायत की जो जनता है, चाहे वो 29% हो चाहे 100% हो, सभी के विश्वासों पर मैं खरा उतरूंगा और ऐसी बातों के साथ उनके कार्य के लिए भी अपने योगी और मोदी जी से भी उनकी बात करूंगा या अपने ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से उनको विश्वास दिलाऊंगा कि उनका काम सफल हो और उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले।